पर देख सकते हैं निर्दयता से कैसे चोट लगा। देखिए ना चाची के कैसे चोट लगा। ये शादीशुदा लड़की आई घर परिवार सबका के लगभग जबरदस्त मारपीट भइल बा। बेरहमी के साथ बर्ताव कइल बा। बर्बरता के हद बा, माने इससे ज्यादा बर्बरता कुछ नहीं के हो सकत। देख सकते हैं कितना सामने रिपोर्ट बा। झगड़ा होने के बाद जब हम आए तो हम पर पिस्टल टान दिया। जब पिस्टल निकाल दिया, विदाउट लाइसेंस का पिस्टल रखा हुआ है। और यहाँ की प्रशासन है अभी तक कोई चेक नहीं की कि उसके पास विदाउट लाइसेंस का पिस्टल कहाँ से आया, कहाँ से। शिक्षक है और इतना मतलब अपने आप को मतलब रावण जैसा उसको घमंड हो गया है। उसका नाम है राज कपूर और वो माने उसको रावण से भी ज्यादा घमंड हो गया है। पता नहीं किस सरकारी शिक्षक है, पता नहीं किस भगवान भरोसे हो गया है नौकरी। बाप दादा तो कभी नौकरी किए नहीं उसका, और इतना घमंड हो गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार। ये बीते दिन दरौली प्रखंड के हरनाटार पंचायत है, जहाँ एगो घटना भइल बा। जमीनी विवाद में दो पक्ष में जम के मारपीट भइल बा। मामला थाना तक गइल बा, लेकिन मामला के सच्चाई का भाई यही जाने के चाहता नहीं। सबसे पहले बता दी हम लोग कि नमस्कार प्रणाम बोला था नहीं, हम ही राजा अभिमानी। हम दरौली के हरनाटार के सिपाही राके मुड़ा गांव बतावल जाता है, जहाँ दो पक्ष में कल जम के बवाल हो गए। बवाल करने के बाद पीड़ित परिवार के का आरोप, अगला परिवार के का आरोप, दोनों लोग मैच बॉक्स के सामने अपन बात रख सकता है। अभी हम एक पक्ष के पास पहुंचल बानी, आई यहाँ से बात करने का प्रयास करते हैं कि कैसे काबू हुए। भैया को बहुत ज्यादा चोट लागल बा, भैया से बात करने का प्रयास होता है। भैया कैसे काबू हुए? हम लोग गए थे बाहर गए थे तो उधर से जब लौट रहे थे तो हम लोग कनैला के पास में थे, तो घर से फोन गया कि यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो बुलाए हैं, वो 10-12 लड़के बाहर से बाइक से गाड़ी से, जो वहाँ हमारे कुछ सामान रखे हुए थे, पूरा पिटाई सबको आग लगा रहे थे, फूंक रहे थे, हंगामा कर रहे थे। तो घर से औरतें निकल के बाहर गई देखने के लिए, तो औरतों पे वार हुआ। फोन गया, हम लोग आए और हम लोग यहाँ से उठ के दौड़ के गए। जब वहाँ पहुँचे उन्होंने 7 आदमी लेकर हम लोग पे भी हमला कर दिया। हम लोग भी हमला किए, लेकिन हम लोग निहत्थे थे, खाली थे। जो डंटा फंटा मिला वो लोग पहले सब लोग तैयारी में थे। 15-20 लड़के लेके वो सब तैयारी में थे, और मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया ऊपर से। ये लोग मेरे ऊपर 15-20 झगड़ा के वजह क्या हो गया? क्या रीजन हो झगड़ा हो गया? देखिए कल सुबह हम वहाँ पे पुआल ले आके रखा रास्ते पे, उनको रास्ता दूसरे साइड से दिया गया था। रास्ता मतलब काहे के रास्ता? सरकारी हो या निजी हो? वो कुछ नहीं है, वो हम लोग का है। 100 वर्ष से हमारे कब्जे में पूरे उसका पंचनामा बना हुआ है। 3 बार पंचायती हो गया, मुखिया सरपंच भी आने से मना करे, कब वहाँ क्या पंचायती होगा। जब पंचायती हो गया, पंचनामा बन गया, पार्टी मान गई। मानने के बाद हुआ कि भाई हम जो मिट्टी गिराए हैं उसका मुआवजा मुझे दे दिया जाए। उनको जुलाई में 15-20 जुलाई के आसपास उनको मुआवजा दे दिया गया। मुआवजा लेके रख लिए, और रखने के बाद भी उन्होंने फिर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग मुखिया से बात किए। मुखिया बोले कि आप अपना काम करिए, आपका तो फैसला हो चुका है, आप अपना रखिए जो रखना है। हमने वहाँ ले आकर सुबह रखा, रखने के बाद हम लोग कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। ये सब घर पे कोई है नहीं, तब तो ये सारे आदमी को बुला करके लड़कों को इकट्ठा करके यहाँ पे हमला कर दिए। चलिए आई घटना के चलते विवाद बच्ची से जाने का प्रयास करता नहीं, कैसे काम हुए बेटा? हम लोग यहीं पे द्वार पे बैठे थे। मेरे बड़े पापा ये है, वो अपने पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए थे। वो लोग 10-15 लोग आए लड़के के साथ और पूरे हमारे बड़े पापा पे हमला कर दिया। तो हम लोग पीछे से गए बचाने, तो हम लोग को भी धक्का उक्का दे के हम लोग के भी पैर में चोट वोट लग गया है। हमारी दीदी के पैर में चोट लग गया। बताइए, वो छठ पूजा में आई हैं अपने ससुराल से इधर करने के लिए पूजा, तो उनको घायल कर। कौन धक्का दे दिया? लड़के सब मैंने की कह रही नहीं, उस पार्टी के आए थे। पार्टी के बाद नहीं, वो पार्टी में की रहो? राज कपूर के घर यहीं पे पम्मी करके नाम है उसका, वो लड़का था। सब देख लीजिए मेरे पोस्ट ऑफिस का हाल क्या किए हैं सब। राजकुमार हो के राजकुमार उपेंद्र सिंह का लड़का है। और क्या बोल? और क्या, तो फिर हम लोग बचाने गए, फिर उधर गए बाहर, हमारे पेटाड़ी में आग लगा दिए सब।
क्या बोले चाची? देखिए हमारा घर तो कोई सामान था भोजपुरी में बोली, भोजपुरी जगह भोजपुरी में बोली। मानी कि कोई रहुए ना घरे। हाँ। अच्छा ओकरा बाद मानी कि जो कुछ 5 मोटरसाइकिल बदमाश बोला के ले गए। ओकरा बाद मानी के खाना में पहले घुस हुए हो जो मानी के मानी पेटारी धरे में आग लगा दी। खाना में क्या घुस हुए? हम क्या पता, हम लोग चावल भी हम लोग तो छठ पूजा के लिए चावल बीन रहे थे ना। उसके बाद ढूक के सारा लोग हमारा घर के लड़की औरत के मारने लगा। जब ये लड़का एक ही घर में था, ये गए थे इसको मार के पटवा दिए थे। देखिए पीठ पर इतना जोर मारा। फिर इनका देखिए, इनका तो कल बचने के भी देखिए चाची के पीठ पर देख सकते हैं निर्दयता से कैसे चोट लगा। देखिए ना, देखिए ना चाची के कैसे चोट लगा। ये शादीशुदा लड़की आई, घर परिवार सबका के लगभग जबरदस्त मारपीट भइल बा। हम लोग आए थे उनके कमर पे हो गया। अपने भैया को सब फटा था, बचाने के लिए गमछा लेकर गए थे, उधर से ईटा चला दिया, मेरे रोड पे आ गया, इसलिए चोट गिर गया। पर पुलिस के सूचना कभी लो? पुलिस घटना के कितना देर बाद पुलिस हुए? शाम को आए। घटना कब हुए? घटना 11-12 बजे तक। 11:30 बजे तक 12 बजे घटना हुए और 4 बजे पुलिस हुए। जब थाना पर तो माने कि थाना वाला पहले बोलवे लोग, पहले लोग पट्टी करा, पहले माने जिंदा रखी, पहले थाना में लिखाओ जरूर, तब लेकर के चल गए सन। एथी तरह थाना पर कोई आवेदन दे, इंजरी काट के देहूं। अभी तो देख के लोग कहे लोग खून इतना ब्लड माने खून गिर रहे, लेकिन देख ले मैंने बचाओ पहले इनका अपना एथी के, तब इनका लेकर भाग गए। दरौली से रेफर हुआ सिवान में कोनो पेपर देवे थाना रुआ के। हां पेपर देले बा, फिर आके ओकरा बाद लोग के भेज के आ एक हम आ एक हमारा जेठ का लड़का, हम लोग दोनों आदमी आके फिर थाने में दर्ज करा। आवेदन कमी, आवेदन के बाद क्या स्थिति बा? ओकरा बाद अब देखी, उसके बाद भी पुलिस आई है। ओकरा बाद उसके बाद पुलिस आई है, फिर लोगों से पूछताछ की और चली गई है। उसके उधर गई थी तो कुछ मिला ही नहीं उधर उनको। फिर बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, वही लोग पार्टी बरियार क्या, हम लोग आपके पास किस लिए गए हैं? आपसे हेल्प लेने के लिए ना, तो क्यों बोल रहे हैं कि वो पार्टी बरियार है? पकड़िए उन लोगों को। रात को ही बोले हम क्या बोलते पकड़ के लेके जाएंगे, अब तक कोई सुनवाई ही नहीं हुआ है। पार्टी बरियार बा पुलिस वाला खुद बोल रहा है। मैंने पूछा और डर गए। हाँ पुलिस वाला यहाँ पे आके खुद बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, उसका नंबर कहीं से मिले तो हमको ला के दीजिए। नंबर किस लिए हम दे? आपका क्या काम है? आप पकड़िए, छानबीन कीजिए। चलिए स्थानीय प्रशासन के हेड है रितेश मंडल जी रुआ वो बना ना सुने नहीं जब तक रुआ के कैदी पकड़ के हाथ में ना दिया। ऐसे कि पुलिसिया गिरी रुआ क्या करते नहीं समझ में नहीं किया आवत। रुआ थाना में लगातार इतना बड़ा बड़ा घटना होता, इतना बड़ा बड़ा बर्दाश्त होता, लेकिन प्रशासन राहुल सुतल बिया। आला कमान सीमान के देखे के चाहिए कैसे का दिक्कत बा, कैसे का स्थिति बा। ऐसे कि आला कमान जे बा बहुत ही ज्यादा ईमानदार बा। ओकरा बाद का बोल चाची? फिर मारपीट करने गए। छठ पूजा थे, कानून में खोल के रखते, वो चैन भी मेरा वैसे झटका मार के उसी में गए उधर, पूरा मार दिया कि फूल गया था। आज रात में भी मेरा बुखार लग गया था। छठ के दिन पहले झगड़ा झंझट। अब हम लोग झगड़ा करने के लिए रहते हैं तो हमारा परिवार सब भाग जाता है इधर उधर। और जो जेठ है वो गए थे बाजार करने के लिए, कोई था नहीं घर पर। उन लोग का प्री प्लान था कि लोग छठ में 10-15 आदमी बुला लिए थे। अगर मानिए कि एक लड़का क्या करते, मानिए कि लड़की सन के हमारे खाली लड़के मेरे उनके चावल मिले थे छठ पूजा के लिए, तो प्लान बना के आई रहुए। 22 से 5-5 आदमी बैठ के रहा है। हमारी देवरानी जेठानी जाकर समझा रही थी, जब बात चला दिए वो तो बाबू कह के बोल रहे कि बाबू मान जाओ, अच्छा से रहो, झगड़ा से क्या काम हो, मतलब आगे बढ़ेगा। तो नहीं आंटी आप माँ बराबर है, ऐसे हो ऐसे, हम अगर झगड़ा करने पर है तो पहले उड़ा देती है, करती है वो करती। तो वो उठा बिक रहे तो हम बोले छोड़ दो, पहले पीछे से एक बांस उपेंद्रा है वो मारा, उपेंद्रा मारा, सुखा मारा, चला रहे। सोचे की लेडीज हमारा लड़का तो गिर गया था, अगर मानी को मर जाता तो क्या होता? हमारे बाबू बालू पर से गिरा पड़ा था, कोई भी छोड़ाने वाला नहीं था, ब्लड पूरा गिरा हुआ। कोई यहाँ के मतलब पब्लिक इतना था, लेकिन कोई ईटा चल रहा। अरे भाई आदमी मर जाता, सारा लोग देखना जो है वो टीचर है, एक शिक्षक है, और इतना मतलब अपने आप को मतलब रावण जैसा उसको घमंड हो गया है। उसका नाम है राज कपूर, और वो माने उसको रावण से भी ज्यादा घमंड हो गया है। पता नहीं किस सरकारी शिक्षक है, पता नहीं किस भगवान भरोसे हो गया है नौकरी। बाप दादा तो कभी नौकरी किए नहीं उसका, और इतना घमंड हो गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और कल
झगड़ा होने के बाद जब हम आए तो हम पर पिस्टल टान दिया। अच्छा, पिस्टल निकाल दिया, विदाउट लाइसेंस का पिस्टल रखा हुआ है। और यहाँ की प्रशासन है अभी तक कोई चेक नहीं की कि उसके पास विदाउट लाइसेंस का पिस्टल कहाँ से आया, कहाँ से, ठीक है। और प्रशासन उसकी पूरी मदद कर रही है। पिस्टल है, पिस्टल हम एकदम सामने थे उसके, हम एकदम सामने। जब हमारी माता जी और हमारे भाई साहब जब गिर गए तो ये लोग हम उठाने के लिए गए, वो मेरे पर पिस्टल टान दिया, तब मैं पीछे भागा। और लाइसेंस नहीं है, हमारा पता बना लाइसेंस नहीं, वो सारा चिरकुट के कहाँ से लाइसेंस मिल जाये? चिरकुट आदमी का बाप दादा तो कोई सारा डंडा ना देखो, बाप दादा तो साला चिरकुट का कुछ देखा नहीं, तो चिरकुट को लाइसेंस कहाँ से मिल जाएगा? कौन सरकार उसको लाइसेंस दे दिया? और दूसरा चीज की वो टीचर है, टीचर का उस तरह से बिहेवियर, किस तरह से सरकार, यूपी गवर्नमेंट, मैं आदित्यनाथ से मांग करूंगा कि उसको तुरंत के तुरंत बर्खास्त करे। उस तरह का टीचर उत्तर प्रदेश में कैसे पढ़ा रहा है? मैं भी रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, मैं गोरखपुर से आया परसों छठ करने के लिए यहाँ, और सारे जो फैमिली के साथ में यहाँ छठ करने के लिए आया, लेकिन पता नहीं किस तरह से आदित्यनाथ जी उसको रखे हैं, उस बेहुदा टीचर को। और यहाँ की प्रशासन उसकी पूरी मदद कर रही है। और खास करके हमारे गांव वाले कल मुखदर्शक बन के देखते रह गए। गाँव वाला लोग क्या करी भैया? नहीं, गांव वाले को छोड़ाना चाहिए। गांव सामाजिक क्या है, समाज क्या है, हम किस समाज में जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये किसी को मतलब नहीं है। हम किस समाज में जा रहे हैं, किस समाज में, मानवता नाम की चीज नहीं। मदद कैसे प्रशासन के लगे हम गमी, प्रशासन के एप्लीकेशन देवी, हम खुद देवी जाके एप्लीकेशन, अपना भाई के इलाज करावे खातिर सिवान भेजवी। हम इनकर सीरियस स्थिति रहुए, इनकर से ना चलल जाते रहुए, ना बोलल जाते रहुए, बेहोशी हालत में हो गई रहूँ, ठीक बा। ओकरा बाद अभी तक ले प्रशासन ओकरा के धर पकड़ अभी तक ले कोनो ना हमरा के बोलाहट आइल, ना हमरा लगे प्रशासन आइल। का लगे प्रशासन देख के चल गए, वो लोग खुलेआम घूम रहे। 2 मिनट भी प्रशासन उधर नहीं ठीक रुका उसके है। और इसके बाद प्रशासन इस तरह से लग रहा है कि प्रशासन खुला, कह रहे 2 मिनट भी उसके घर पे प्रशासन नहीं रुका, पुलिस गई और तुरंत चली आई। हम लोग बताए भी राइफल है, तो बोलते हैं कि राइफल है, तो मैं बोली जाके छानबीन कीजिए, तो कह रहे मिलेगा क्या छानबीन करने से? तो मिलेगा नहीं, छानबीन करेंगे तो 2 मिनट भी नहीं रुके, सब यहाँ पे चले आए सब। उसका पैसा का घमंड हो गया, उसका पैसा का घमंड हो गया है। पुलिस के पैसा दिलन नहीं, उसका घमंड हो गया। हम लोग पुलिस को थोड़े हम लोग देखे हैं कि दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन उसका बस पैसा का उसका घमंड है। नौकरी उसका हो रहा है, भाई विदेश है, उसका वही तो कह रहे हैं कि किस तरह का टीचर है कि वहाँ की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसको रखी है। टीचर को कहता है कि पढ़ा लिखा आदमी कभी झगड़ा नहीं करता, समाज से जुड़ा होता है, लेकिन सामाजिक क्या तो है ही नहीं है। समाज एकदम विलुप्त हो चुका है। और हमारे खास करके हमारे गांव का जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे? जिला प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से आग्रह करे हाथ जोड़ के कि मतलब न्याय मिलो, एकर गहन जांच हो और न्याय मिलो। जे भी एकर दोषी बा ओकरा के दोषी ठहरावल जाओ, कड़ी से कड़ी इनका जो भाई बहन हम सामने दिखाओ तो नहीं, इनका कितना स्टिच लागल बा? स्टिच इनका टूट गई बा, टूट गया है, और आपको ये वाला टूट गया है, और इसमें सर में कम से कम 8-10 टाका लगा हुआ है। एक कल बेहोशी के हालत में थे, मेरी गाड़ी थी, गाड़ी से मैं लेके गया। कैसे चल गए हो हम और ये तो हम और साथ में आए थे, दोनों साथ में आए थे। जब ये लोग लड़के जब आ गए मारने लगे तो हम लोग दौड़ के गए अपने परिवार को बचाने के लिए, और मेरे हाथ में और इनके हाथ में कुछ था ही नहीं। गाड़ी से गाड़ी वहीं पर खड़ी करके हम लोग गए तुरंत। और ये लोग पूरे पहले से लाठी डंडे से पूरा लैस थे एकदम। 15-20 लड़के बुला के रखे हुए थे वहाँ पे, बाहरी लड़के बुला के रखे हुए थे पूरा। अभी तक प्रशासन न बाहरी लड़के को खोजबीन पर न उसको कर पाई। और हमारा दूसरा भाई जो है, तीसरा गमछी देखिए ये खून लगा हुआ है, देखिए गिरा हुआ है जमीन पे, देख लीजिए खून। चलिए वहाँ दिखाइए। और हमारा ये दूसरा भाई है, देखिए इसके सर में भी, और इसका पीठ में देखिए, तो उल्टी करने लगा। पीठ में देखिए, इसका पीठ में देखिए। देखिए तनी बेरहमी के साथ बर्ताव कइल बा, बर्बरता के हद बा, माने इससे ज्यादा बर्बरता कुछ नहीं के हो सकत। देख सकते नहीं कितना सामने रिपोर्ट बा, देखिए ब्रेन में चोट सिटी कई सारा चीज बा, कई सारा रिपोर्ट बा, लेकिन मामला जाने के ही बा कि स्थानीय प्रशासन करत का बिया। स्थानीय प्रशासन की का वजह बा कि अभी तक एक्शन ना रहल घटना के? आखिर अक्रिय क्यों है प्रशासन? आखिर अभी तक अक्रिय क्यों, सक्रिय क्यों नहीं है? देन इन देयर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए एट दैट टाइम।
अगर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले रही है तो मैं जिला प्रशासन से अपील करूंगा कि देन एंड देयर इस पे कार्रवाई की जाए। बुरा मत माने जी, बिल्कुल। बिहार हो, यूपी सरकार जी, ना होगी तुरंत जी, कार्रवाई हो ये जाएगी। बिहार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देन एंड देयर एक्शन हो। जिला प्रशासन से मैं अपील करूंगा ताकि आए दिन इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे। अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो भविष्य में इस प्रकार की और घटनाएं घट सकती है जिसकी जिम्मेवार प्रशासन होगी। चलिए देखी बिहार के प्रशासन से दूगो काम बा, शराब पकड़ल, बालू रोकल। तो दारू बालू में ये लोग परेशान बा। आम आदमी पिटात रहो, ऐसे कि आम आदमी से 1 रुपया मिले वाला बाना। जो पीड़ित परिवार होला उ तो 1 सिक्का के दीना, तो 1 सिक्का दीना तो रुआ काम धाम करे में ना। स्थानीय प्रशासन के ये स्थिति बा, लचर व्यवस्था रुआ देख सकते नहीं। दरौली हो आए जगह रितेश मंडल जी थाना प्रभारी हैं जो उनकी काफी ईमानदार कहल जानी। कागज में कितना है वो जानता नहीं, हम जानता नहीं। बन रही मैच बॉक्स के साथ देखते रही मैच बॉक्स। साथ साथ स्थानीय SDPO साहब से DM SP साहब से आग्रह बा। SDPO साहब बड़ा एक्टिव आदमी है, कम से कम मामला के संज्ञान में लेके एक जांच करें। बन रही मैच बॉक्स के साथ देखते रही मैच।